Good morning students. In this video we will discuss about isomerism, homologous series, functional group and IUPAC naming of carbonic compound. Okay. So without wasting our time, now we will start. The first point is isomerism. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ठीक, देखो बेटा, कंपाउंड है, अगर कोई दो या दो से अधिक कंपाउंड है, मान के चलिए जैसे हमने ले लिया C4, ठीक, C4H10, ये कंपाउंड है। इसका नेम अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे क्या? ब्यूटेन। ठीक, तो अगर दो कंपाउंड ऐसे हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, 2 or more than 2 कंपाउंड, जिनके केमिकल फार्मूला तो सेम हो, स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या? आइसोमर। और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर इसको अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन है यहाँ पर और टोटल कितने? 10 हाइड्रोजन है। फार्मूला यही है। इसका नेम अगर बोला जाए तो देखो, नॉर्मल सी चेन है तो N ब्यूटेन लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक, ये हो गया। अब देखो, इसी को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरी स्ट्रक्चर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ देखो CH3 CH CH3 CH3, यहाँ भी देखो 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन भी 3 3 6 1 7 3 10, हाइड्रोजन भी 10 है। यानी दोनों का, इसका भी और इसका भी केमिकल फार्मूला क्या है? सेम है। ठीक, स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इसका जो नेम हो जाएगा IUPAC नेम 2-मेथिल, ठीक, 2-मेथिल प्रोपेन। इसका नेम क्या हो गया? 2-मेथिल प्रोपेन। तो देखो, केमिकल फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है, तो इन्हें हम बोलेंगे आइसोमर। और ये जो इसकी प्रॉपर्टी जो शो कर रहे हैं या जो फिनोमिनन है उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। ठीक, तो हम कह सकते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे हम? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। चलिए, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में ये पार्ट आपका सेकंड है। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में कई सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिए। चलिए, आइसोमेरिज्म हो गया। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, LOGOUS, होमोलॉगस सीरीज। ठीक, ये होमोलॉगस सीरीज क्या है? तो कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक, उसी को क्या बोलेंगे हम? होमोलॉगस सीरीज। जैसे देखो, यह हमने लिख दिया CH3 CH2OH, ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया। CH3 CH2 CH2OH, ये थर्ड कंपाउंड हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये 3 कंपाउंड लिखे हैं, और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो, इन तीनों कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है क्या? OH ही है, सेम फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप OH है तो एल्कोहल है, यानी तीनों कंपाउंड एल्कोहल के ही हैं। लेकिन देखो, यहाँ 2 कार्बन है तो एथ यानी एथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल,
4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल। ठीक, तो ये एक सीरीज बन रही है सेम फंक्शनल ग्रुप की, तो इससे क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। इन तीनों कंपाउंड जो इस सीरीज में होंगे उसी को क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। हाँ, एक चीज इसमें और भी बताया गया है, होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं डिफर किससे होते हैं, CH2 से। CH2 से क्या होते हैं, डिफर होते हैं। या अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 + 12 कितना हो जाएगा, 14 यूनिट, या एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं। ठीक, 14 यूनिट्स इससे डिफर होते हैं। जैसे यहाँ देखो ये कंपाउंड है, इसमें अगर CH2 ना होता तो यही कंपाउंड लिखा था, यानी डिफर किससे है, डिफरेंट CH2 से है। अब यहाँ देखो ये जो कंपाउंड है किससे डिफर है, CH2 से। अगर ये CH2 हटा दिया जाए तो ये कंपाउंड मिलेगा, और इसमें से CH2 हटा दिया जाए तो ये कंपाउंड मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये डिफर किससे होते हैं, CH2 से होते हैं। किससे, CH2 से। या 14 यूनिट्स से क्या होते हैं, डिफर होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब देखो अगर कोई कंपाउंड आपका एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो भी आपका क्या है, होमोलॉगस सीरीज। जैसे हमने कहा CH4 C2H6 C3H 3 2 6 to 8 C2H8 C4H10 C5H12। अगर हम यहाँ बात करें तो देखो सब क्या है, एल्केन ही है, सब क्या है, एल्केन ही है। तो एल्केन होने की वजह से हम कह सकते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप है, यानी सब एल्केन ही है, तो ये सब क्या है, होमोलॉगस सीरीज में। ठीक, ये देखो CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, C5H12 है, तो ये आपका क्या है, एल्केन है, सारे एल्केन लिखे हुए हैं, इसलिए क्या है, होमोलॉगस सीरीज ही है। तो हम कह सकते हैं द सीरीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफर बाई CH2 आर नोन एज होमोलॉगस सीरीज। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। होमोलॉगस सीरीज कौन सी सीरीज है, कार्बनिक कंपाउंड की सीरीज है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और जो भी आपके कंपाउंड डिफर होते हैं CH2 से। ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये आपने देख लिया होमोलॉगस सीरीज। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अभी यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है क्या, फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हटा देते हैं भाई। थर्ड पॉइंट है आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमने आइसोमेरिज्म देखा, सेकेंड होमोलॉगस सीरीज, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका कौन सा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये टाइप्स ऑफ क्या, हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में हमने कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स को ही हम स्टडी करेंगे, ठीक। तो ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक कंपाउंड है। तो उसमें मुख्यतः हम जो स्टडी कर रहे हैं मेनली वो है आपका हाइड्रोकार्बन, यानी जो भी कंपाउंड होगा किससे मिलकर बना होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना होगा, ठीक। और आप ये भी जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये तो या तो इसके चारों बांड हाइड्रोजन से ऐड हों, जुड़े हों, या फिर किससे जुड़े हों, किसी कार्बन से ही जुड़े हों, जैसे ये हमने जोड़ दिया, ये तो हाइड्रोजन हो या फिर क्या हो, कार्बन हो, तभी हम बोलेंगे क्या, वो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन होता क्या, जैसे मान के चलिए ये सब हाइड्रोजन ही है, ठीक, ये सब क्या है आपके हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी क्या 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ सबसे। हमने क्या किया, यहाँ से एक H हटा दिया और H की जगह पर हम कोई क्या लगा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमने OH लगा दिया, OH भी फंक्शनल ग्रुप है। या OH हटा करके हम क्या लगा सकते हैं भाई, Cl लगा सकते हैं, ठीक, या Br लगा सकते हैं, या OH तो भी हमने बताया ही, OH लगा सकते हैं, ठीक, या COOH लगा सकते हैं, COOH, या CHO लगा सकते हैं।
तो ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। आप फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कैसे करोगे, यहाँ से देखो, या एटम हो सकता है, जैसे क्लोरीन एटम है, ब्रोमीन एटम है, या फिर 2 एटम हो सकते हैं, कई सारे एटम्स का ग्रुप हो सकता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक, which defines the property of an organic compounds are known as functional group, या जो क्या करे, डिफाइन करे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे क्लोरीन लग गया तो हम बोलेंगे हैलोजन है, OH लग गया तो हम बोलेंगे पूरा एल्कोहल है, COOH लग गया तो हम क्या बोलेंगे, एसिड है, CHO लग गया तो क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड है। तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हाइड्रोजन को क्या करके रिप्लेस करके लगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करें, उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ये भी क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इस चैप्टर में हम जो फंक्शनल ग्रुप स्टडी करने वाले हैं उसके विषय में बता देते हैं। जैसे एक तो आपका हो जाएगा हाइलोजन, ठीक, हाइलोजन में आपका आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हाइलोजन है। ठीक, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है। बॉन्ड भी आपके फंक्शनल ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक, और कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप स्पेशल हैं, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड, और क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, और एक आपका क्या हो जाएगा, कीटोन। एल्कोहल अगर है तो OH होगा, एल्डिहाइड है तो CHO होगा। ठीक, और इसी CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C, यानी ये ध्यान रखना ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होंगे, तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और H, इसे हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। तो चाहे CHO मिल जाए, चाहे C डबल बॉन्ड O और H, इधर कोई कार्बन जुड़ा हो या फिर हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान रखना यहाँ OH है, इसका मतलब ये नहीं कि एल्कोहल है, क्योंकि OH किससे जुड़ा हो, उस कार्बन से जुड़ा हुआ जिससे डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। तो पूरा मिला करके ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। और लास्ट आपका कीटोन C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या जुड़ जाए, कार्बन, इधर भी क्या जुड़ जाए, कार्बन, हाइड्रोजन ना हो। ठीक, कार्बन इधर भी हो, कार्बन इधर भी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीटोन। तो इसको कार्बन हम नहीं दिखाते, सीधा सीधा इसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कीटोन। तो ये कुछ आपके चैप्टर में यही फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक, जी क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं कि IUPAC नेमिंग जो है वो कैसे होती है, या IUPAC नेम किसी कंपाउंड का कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखो, इसको पहले हम रिमूव कर दें, हटा दें भाई। ठीक, ठीक, तो देखो यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्बनिक कंपाउंड। तो IUPAC नेम लिखने के लिए देखिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, जैसे वर्ड रूट हो गया, ये आपको याद रखना होगा, वर्ड रूट, और इससे पहले जो आएगा साइड चेन रहेगा, या उसे हम क्या प्रीफिक्स के रूप में ऐड करेंगे, प्रीफिक्स, और इधर जो आएगा सफिक्स के रूप में ऐड होगा। ठीक, किसके रूप में, सफिक्स।
प्रीफिक्स में देखो, प्रीफिक्स में देखो हम क्या करेंगे, यहां एक तो आपका हैलोजन हो सकता है, क्या हैलोजन, या फिर आपका एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। ठीक, हैलोजन में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इसके लिए अगर प्रीफिक्स में कभी भी लिखना है तो इसके लिए लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। इसके लिए आइडो, और इसके लिए फ्लोरो, फ्लोरो। ठीक, ये हो गया। तो या तो हैलोजन हो सकता है प्रीफिक्स के रूप में, इसे साइड चेन बोलेंगे, या तो फिर क्या हो सकता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होंगे, जो आपके एल्केन्स होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, वो एल्किल ग्रुप बन गया। जैसे मेथेन, पहला कार्बन क्या है, हाँ पहला कंपाउंड ऑफ एल्केन मेथेन CH4, तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए CH3, एक बांड यहाँ किसी से जुड़ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे एक कार्बन है तो मेथ और वायल, मेथिल। ठीक, फिर दो कार्बन हो सकता है C2H5, इसे बोलेंगे एथिल। ठीक, तीन कार्बन है तो C3H कितना 7, 3 2 6 1 7, तो इसे बोलेंगे क्या, प्रोपिल। बस इससे ज़्यादा आप में आएंगे नहीं। एल्किल ग्रुप क्या होंगे, एक हाइड्रोजन कम हो जाए एल्केन से तो उसे बोलेंगे एल्किल ग्रुप, CH3 C2H5 C3H7। एक कार्बन है मेथिल, दो कार्बन है एथिल, तीन कार्बन है तो प्रोपिल लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं वर्ड रूट की, इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्बन एक है तो क्या लिखेंगे, मेथ, ये वर्ड रूट है। कार्बन अगर दो है तो क्या लिखेंगे, एथ। तीन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। इसको ध्यान रखना, ये याद करना आपको जरूरी है, तभी आप लिख पाओगे नेमिंग। कार्बन अगर 4 हो गया तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। कार्बन अगर 5 हो गया तो क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक, यहां भी थोड़ा लिख देते हैं हम। कार्बन अगर 6 हो गया तो क्या लिखेंगे, हेक्स। कार्बन अगर 7 हो गया तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, HEPT, हेप्ट। और यहां देखो, कार्बन अगर 8 हो जाए तो क्या लिखेंगे, आक्ट, OCT, आक्ट। कार्बन अगर 9 हो जाए तो क्या लिखेंगे, नन या नोन, इसे बोल देंगे नो यानी नोन। और कार्बन अगर 10 हो जाए तो क्या लिखेंगे, डेक, DEC, डेक। ठीक, तो इसे बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक, ये पूरा हो गया वर्ड रूट, यहां से यहां तक। ये कोई भी कार्बनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन के नंबर्स को देखेंगे जो नंबरिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे। अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में 5 कार्बन है तो पेंट लिख देंगे। ठीक, अब देखो सफिक्स क्या है। सफिक्स एक तो बांड हो सकता है, क्या बांड, या फिर हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, क्या फंक्शनल ग्रुप। ठीक, बांड में अगर हम बात करें तो देखो, बांड में या तो सिंगल बांड होगा, लेकिन ध्यान रखना बांड कब देखना है, कार्बन कार्बन के बीच देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बांड है, केवल और केवल सिंगल, वैसे बैलेंसी इसकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये हम बैलेंसी भी कंप्लीट कर दे रहे हैं ये। तो कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बांड है तो उसे हम बोलेंगे एल्केन। वो क्या होगा, यहाँ देखो इसको हटा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो उसे हम बोलेंगे एल्केन, और इसके लिए सफिक्स के रूप में क्या ऐड करेंगे, एन, ANEN। ठीक, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, इन, ENEN। और कहीं अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या हम ऐड करेंगे, आइन, YNE। तो ध्यान रखना, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन
से लास्ट वाला टर्म ले लेंगे एन, इन, आइन, वही ऐड करेंगे सफिक्स के रूप में। ठीक, अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर OH है, OH, तो OH के लिए हम क्या लिखते हैं, OL, ऑल ऐड कर देंगे। ठीक, अगर कहीं क्या लिखा हुआ है, OH हो गया, CHO, CHO, तो उसके लिए Al जोड़ देंगे। ध्यान रखना, यहाँ Al जोड़ते हैं CHO के लिए, OH के लिए OL जोड़ते हैं। ठीक, कहीं आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन जुड़ा हो तो कीटोन होता है, इसके लिए जोड़ते हैं ON, ONE। ठीक, और कहीं आपका दिख दिया है C डबल OH, C डबल OH, तो इसके लिए क्या ऐड करते हैं, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। ठीक, इसके लिए क्या ऐड करेंगे हम, ओइक एसिड। तो बस आपको क्या देखना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और क्या, सफिक्स, ये इतनी चीज़ें आपको देखनी है। बस आप इजीली IUPAC नेमिंग कर सकते हो। ठीक, तो देखो इसको तो आपको याद ही करना है। अब कुछ IUPAC नेमिंग हम लिख कर दिखा देते हैं इसी फार्मूले पर। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ जगह है, यहाँ लिख कर दिखाते हैं ये वाला पार्ट। जैसे हमने लिखा CH4, अब इसका नाम लिखना हो, ठीक, IUPAC नेम लिखना हो, क्या लिखोगे, CH4 है तो आप जानते हो CH4, 1 कार्बन, 1 के लिए क्या लिखते हैं, मेथ, और सिंगल कार्बन है यानी सिंगल बॉन्ड ही होगा तो N ऐड कर देंगे पीछे, ANEN, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मेथेन। क्योंकि इसमें अभी प्रीफिक्स कब मिलेगा, जब साइड चेन, प्रीफिक्स को ही क्या बोल सकते हैं हम, साइड चेन, या यहाँ लिख देते हैं साइड चेन। साइड चेन कब होगा अभी उसको ही डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले देखो नॉर्मल जो नेम है उसको हम देख लेते हैं। तो CH4 मीथेन, या हमने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH3, तो यहां देखो है क्या आपका लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3, तो इसका नेम अगर लिखना हो तो कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन्स हैं, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, यहां देखो प्रोप, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो क्या ऐड कर देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, तो इजीली हम IUPAC नेमिंग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद भी हम थोड़ा क्या कर देते हैं, हाँ ये तो नॉर्मल थे, लिख सकते हैं। अब जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 और क्या, OH। अब देखो OH यहाँ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ, ETH, एथ। सिंगल बॉन्ड है, हम बॉन्ड देखेंगे उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N ऐड कर देंगे, तो एथ एन, एथेन हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या जोड़ना, OL, ऑल, तो यहाँ OL जोड़ना है। अब देखो ये वावेल है तो E क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OL, तो एथेनॉल। ठीक, ये हो गया। अब यहीं अगर देखो क्या होता, ये CHO लगा होता, CHO, तो अब देखो CHO कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखो प्रोपेन हो गया, और CHO के लिए क्या ऐड करेंगे, अल, तो प्रोपेनल। ऐसे IUPAC नेमिंग आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, हाँ चलो कुछ और देख लेते हैं यहाँ। जैसे देखो CH3 CH3 और यहाँ हमने जोड़ दिया Cl। तो देखो अगर नंबरिंग करें, अब यहाँ नंबरिंग जरूरी है, 1 2
3। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये जो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर साइड चेन उसी को बोल देंगे, नज़दीक पड़े। तो देखो 1 2 3 दूसरे कार्बन पर है, तो 2 पर क्या लगा हुआ है, देखो अब प्रीफिक्स ऐड होगा, क्या लगा हुआ है, क्लोरो, क्योंकि ये हमेशा प्रीफिक्स के रूप में ही होगा हाइड्रोजन जो होंगे। तो 2 क्लोरो, हाँ 2 क्लोरो हो गया, 3 कार्बन है, तो कितने क्या लिखेंगे, 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद हाँ बस और कुछ लिखना नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ये साइड चेन के रूप में होगा, या सब्स्टिट्यूएंट्स भी इसे बोल सकते हैं। तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। यहाँ देखो हमने एक कंपाउंड ये लिख दिया HCOOH, एक कार्बन है, एक कार्बन और COOH कोई फंक्शनल ग्रुप है, देखो ओइक एसिड का। एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मेथ, और बांड अगर एक कार्बन है तो एन ही रहेगा, मेथेन, और ओइक एसिड ऐड कर देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, तो ओइक एसिड। हाँ ये ध्यान रखना, इसे बोलते हैं फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। तो एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, आईपीसी नेम ऑफ फार्मिक एसिड। या जो एंट होती हैं या नेटल प्लांट्स होता है एक, उसमें क्या होता है, जो आपका एसिड होता है फार्मिक एसिड ही होता है। एंड जब बाइट करते हैं, स्टिंग करती हैं, तो यही फार्मिक एसिड अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, ठीक। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आईपीसी, मेथेनोइक एसिड। चलिए एक विनेगर में भी एक एसिड होता है, उसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का आईपीसी नेम आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं, तो CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड ना, ECE, एसिटिक एसिड। जनरल नेम इसका एसिटिक एसिड ही है। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ लिख देते हैं, कितने कार्बन, 2, 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ। अब देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो इसका नेम आप बताओ, मैं लिख रहा हूँ CH3OH, बहुत इजी है। एक कार्बन, OH फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ, और एन, और OL, तो मेथेनॉल, ठीक। क्या हो जाएगा इसका नेम, मेथेनॉल। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अच्छा चलो एल्किल ग्रुप वाला भी दिखा देते हैं हम आपको। जैसे अभी हमने आपको आइसोमेरिज में बताया था, तो ये कंपाउंड हमने लिखा होगा CH3 CH और CH3, यहाँ हमने जोड़ दिया CH3। अब ध्यान से देखो, यहाँ जब चैन आपको मिल जाए, ब्रांच मिल जाए, तो नंबरिंग जरूरी है। तो हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़े, एक तरफ से चलेंगे दूसरी तरफ साइड चेन तक जाएंगे, बाकी किसी को नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। जैसे 1 2 3 हो गया, ये कार्बन बच गया तो नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाँ साइड चेन। अब साइड चेन में देखो आपका क्या है, एक कार्बन का साइड चेन CH3, तो क्या लिखेंगे, मेथिल, एक कार्बन मेथ और YL जोड़ देंगे साइड चेन में। तो कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, दूसरे, तो 2 पर मेथिल, और कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप एन, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका नेम हो जाएगा आईपीसी नेम। हाँ देखो आईपीसी नेम ये आप सीख चुके काफ़ी कुछ। आईपीसी का फुल फॉर्म भी होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, ये हो गया। हाँ चलो कुछ डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले भी नेम देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर
CH2 डबल बॉन्ड CH3। देखो एक डबल बॉन्ड आ गया तो अब प्रायोरिटी इसी को दी जाएगी। अब चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो 1 2 3। 1 कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है और कितने कार्बन हैं 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे प्रो, कोई साइड चेन है नहीं, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लगेगा तो वर्ड रूट पर सीधा आ गए। तो क्या लिखेंगे प्रोप। अब एन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड मुझे मिल गया तो इन, तो प्रोप 1 पर इन लिख सकते हो या इन सीधा लिख दो प्रोपीन। 1 पर है तो 1 प्रोपीन, ठीक ये हो गया। या एक कंपाउंड और लिख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान रखना है सी पर लगा हुआ नहीं, H हमने लिख दिया इधर, इसको आप इधर भी लिख सकते हो। इसे बोलते हैं एसिटिलीन गैस, वेल्डिंग में आपने देखा होगा, ठीक गैस वेल्डिंग जो लोग करते हैं एसिटिलीन। अब देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, मैथ तो लिखेंगे नहीं, एथ लिखेंगे एथ। अब अगर सिंगल बॉन्ड होता एन ऐड करते, डबल होता इन, ट्रिपल है तो आइन ऐड करेंगे। प्रीफिक्स है नहीं, कुछ नहीं ऐड करना है। फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं ऐड करना है, केवल क्या आपको वर्ड रूट और बॉन्ड। तो एथ और वाई यानी आइन, तो एथाइन इसका नेम हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ये आपको टर्म्स क्या करने होंगे, याद रखने होंगे, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो इससे पहले वाले कुछ टॉपिक्स थे उसको पहले वीडियो में, पार्ट 2 है आपका, ठीक। तो हो सकता है आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो, ज़रूर आपको समझ में आएगा, ठीक।